सुप्रभात बच्चों। अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। वर्ग 2 के बच्चों का आज हम लोग बच्चों पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। ऋतुओं की सुने कहानी। यह एक कविता है जिसे ऋचा गुप्ता जी ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले इस कविता को हम लोग पढ़ना सीखते हैं। पहले पढ़ेंगे, फिर इस कविता का वाचन करेंगे, काव्य पाठ करेंगे। वाचन के बाद क्या होगा, इसका काव्य पाठ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ मेरे बात बोलिएगा। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। सर्दी के दिन हमें न भाते, स्वेटर लादे स्कूल को जाते। वसंत की छठा निराली, लहराए फूलों की डाली। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। तब आती है बरखा रानी, झम 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 बरसाती यह पानी। थके पैर फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। अभी भी मौसम न बाज आए, कड़कती ठंड फिर से दे जाए। बादल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा न रहता। ऋचा गुप्ता जी। तो बच्चों, हम लोगों ने कविता का वाचन कर लिया। आइए अब इसका काव्य पाठ करेंगे। काव्य पाठ के बाद इस कविता का अर्थ सुनाएंगे। मेरे जैसे काव्य पाठ करने का आप लोग भी घर पे वीडियो सुनकर प्रयास करिएगा। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। सर्दी के दिन हमें न भाते, स्वेटर ला दे स्कूल को जाते। सर्दी के दिन हमें न भाते, स्वेटर ला दे स्कूल को जाते। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। फिर सूरज जो गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। फिर सूरज जो गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। तब आती है बरखा रानी, झम 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 बरसाती है पानी। तब आती है बरखा रानी, झम 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 बरसाती है पानी। थके पैर फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़।
थके पीर फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझर। अभी भी मौसम बाज न आए, करकती ठंडी फिर से दे जाए। अभी भी मौसम बाज न आए, करकती ठंड फिर से दे जाए। बदल कर आता मौसम कहता, बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा न रहता, समय कभी एक सा न रहता, समय कभी एक सा न रहता। तो बच्चों, इस कविता में जितने भी मौसम होते हैं, ऋतुएं होती हैं, कवित्री ऋचा गुप्ता जी उन सभी ऋतुओं की कहानी हम लोगों को सुना रही हैं। बच्चों, कविता की शुरुआत कवित्री सर्दी के मौसम से कर दी है, जाड़े के मौसम से कर रही हैं। जाड़े हमें नहीं बिल्कुल भाते हैं, हमें करकराती ठंड लगती रहती है, ठंड में हम ठिठुरते रहते हैं। ठंड से बचने के लिए हम स्वेटर पहने रहते हैं। हम ये स्वेटर पहनकर ही अपना सारा काम करते हैं, चाहे वो स्कूल जाने का काम ही क्यों ना हो। जैसे जैसे बसंत की ओर हम आगे बढ़ते हैं, सर्दी की ऋतु समाप्त होती है, बसंत की ऋतु चली जाती है। बसंत प्रकृति में ऋतुओं का राजा बसंत को कहा गया है। बसंत की छटा निराली होती है, सभी जगह बाग बगियों में फूल ही फूल लहलहा जाते हैं। इस बसंत के उत्सव में फूल मानव साक्षात देवी सरस्वती की आराधना करने के लिए अपने आप को पुष्पित कर लेते हैं। जैसे ही बसंत का समापन होता है, ग्रीष्म का आगमन हो जाता है, गर्मी का आगमन हो जाता है। गर्मी अपने प्रचंडता की ओर बढ़ती है, लू की थफेरे चलने लगती है और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये सूरज हमें अपनी लू रूपी गर्मी से झुलसा कर ही मानेगा, जला कर ही मानेगा। जब गर्मी की ऋतु अपने अवसान की ओर बढ़ती है, तब वर्षा का आगमन होता है। तब वर्षा का आगमन होता है, झम 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 मेघ बरसने लगते हैं, पानी बरसने लगती हैं। गर्मी की तपिश से जो पेड़ थक गए थे, जिनके सारे पत्ते पतझड़ के कारण झड़ गए थे, वे अब मायूस से हो चले हैं। जो कि बरसात के बाद पतझड़ का आगमन हो जाता है, पेड़ थके थके से हैं, उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर यहीं पर जो है, जैसे ही पतझड़ की ऋतु समाप्त होती है, फिर से ठंड वापस दस्तक देने लगता है। ठंड जो है सो वापस दस्तक देने लगता है और फिर से शरद की ऋतु चली आती है। इसलिए मौसम कहता है कि हम बदल बदल कर आते रहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता है। कभी शरद ऋतु, कभी बसंत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी पतझड़ का मौसम लगातार आता ही रहता है, आता ही रहता है और हमें अपने आप को इन मौसमों के अनुरूप लगातार ढालना और बदलना पड़ता है। तो बच्चों, इस कविता को आपको पढ़ना है, याद करना है और जब याद हो जाए तो काव्य पाठ भी करने का प्रयास करना है। तो आज पहले दिन के लिए इतना ही। अगले दिन इसके प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। सुप्रभात बच्चों, आज हम सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। ऋतु, मौसम, न भाना, अच्छा ना लगना, छटा, सुंदरता, निराली, अनोखी, बाज न आना मुहावरा है, नहीं मानना, नहीं रुकना। सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 ऋतुओं की सुने कहानी का प्रश्नोत्तर के साथ आए हैं।
सबसे पहले SW लिखिएगा, फिर डेट डाल दीजिएगा। मौखिक प्रश्न लिख करके पहला प्रश्न लिखिएगा क, सर्दी के दिन बच्चों को क्यों नहीं भाते हैं? उत्तर लिखिए, सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े पहनना बच्चों को नहीं भाते हैं। सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े पहनने के कारण बच्चों को सर्दी के दिन नहीं भाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें खेलने कूदने में नहीं बनता है। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? तो गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आता है। पेड़ों से पत्ते किस मौसम में झड़ते हैं? पेड़ों से पत्ते पतझड़ के मौसम में झड़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में किसकी कहानी सुनाई जा रही है? कविता में ऋतुओं की कहानी सुनाई जा रही है। साल में आने वाली सबसे पहली ऋतु कौन सी है? तो कविता के अनुसार साल में आने वाली पहली ऋतु शरद यानी सर्दी की ऋतु है। किस ऋतु में फूलों की डालियां लहरा रही होती हैं? वसंत ऋतु में फूलों की डालियां लहरा रही होती हैं। बदलता हर मौसम हमें क्या बतलाता है? बदलता हर मौसम हमें यह बतलाता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न हम आपको किताब के अनुसार आपको बताएंगे। ठीक है, ये किताब के अनुसार अन्य प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। साथ में इसके PDF भी हमने डाल दिया है। इन PDF को भी आप देख करके अपने प्रश्न उत्तर को कॉपी में करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये लेसन हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। करना ये है आपको कि पहले वीडियो को सुनना है, समझना है, कविता का वाचन करना है, याद हो जाने पर कविता का काव्य पाठ करना है, फिर कॉपी में प्रश्न उत्तर को बनाना है और याद करना है। तो इसके बाद अभी हम लोग किताब से इन बचे हुए प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इंतज़ार कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपने सुन लिया है। हाथ से मैंने लिख करके आपको डाला था इसके पहले। इस प्रश्न का उत्तर उसमें केवल लिखा गया था। आइए अब समझते हैं। ऋतुओं को 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में लगाना है। तो कविता के मुताबिक सबसे पहले शरद ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? शरद की ऋतु आती है। तो शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में 1 डालिए। सर्दी के बाद जो है सर्दी के बाद बसंत की ऋतु आती है। बसंत में फूल खिलखिला गए हैं। बसंत के बाद गर्मी की ऋतु आती है, यहाँ 3 डाल दीजिए। गर्मी के बाद वर्षा की ऋतु आती है तो 4 डाल दीजिए। और वर्षा के बाद पतझड़ आता है तो 5 डाल दीजिए। यह मौसम का क्रम है। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। सर्दी के मौसम में हम स्वेटर नहीं पहनते हैं, नहीं ये गलत है। सर्दी के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं। सर्दी के बाद वसंत ऋतु आती है, यह सही है। सर्दी के बाद वसंत ऋतु आती है। पतझड़ के बाद फिर गर्मी आती है, नहीं। पतझड़ के बाद फिर सर्दी चली आती है। मौसम हमेशा एक सा रहता है, नहीं। मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता है, ये गलत हो गया। कविता में दिए गए शब्दों को लिखना है। तो ये हमने वीडियो में हमने आपको बताया भी है, पीछे भी बनाकर मैं दिखाया। फिर भी जानी तो कविता वाले शब्द को लिखना है। तो पानी, आनी, ऐसे तुक वाले शब्द आपको बनाना है। भाते, गाते, जाते, जैसे शब्द आपको बनाने हैं। इसमें एक शब्द आपको कविता से लिखनी है ढूंढ करके, एक शब्द अपने से लेनी है। यहाँ हमने दोनों शब्द अपने से ही आपको दिया है। इसके साथ जो वीडियो आएगा उस वीडियो में इसके सही उत्तर एक कविता से और एक अपने मन से दिया हुआ रहेगा। डाली, तपाली, नाली,
जाता, खाता, गाता, आए, गाए, पकाएं, कहता, बहता, अनेक बनाइए। ऋतुएं, डाली तो डालियाँ, डा ली यहाँ, ये सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं। नाव, नावें, पत्ता, पत्ते, कहानी, कहानियाँ, झरना, झरने, खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरना है। तो भरिए। बच्चे, शोर मचाएंगे, बहुवचन है तो मचाएंगे। मेढक तालाब में कूद, एक मेढक है तो कूद पड़ा। ऋतु बदल, एक ऋतु है तो बदल गई। ऋतुएं बहुवचन हो गया तो बदल गई। इसको आप भर लीजिए। वाचन कौशल है, हर ऋतु का अपना ही आनंद होता है। आपको सबसे अधिक कौन सी ऋतु पसंद आती है और क्यों आती है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने मन से। और जब कक्षा खुलेगी आपकी तो वहाँ पर आप कक्षा में सबके सामने से सुनाइएगा। ठीक है बच्चों, यह एक प्रोजेक्ट वर्क है। चार्ट पेपर लेना है, 2 गोल काट करके आपको मौसम चक्र बनाना है। तो इसे पढ़कर समझिए और प्रोजेक्ट वर्क में मौसम चक्र बना करके आप स्कूल में लेते आइएगा। साथ में मम्मी पापा की मदद से आपको इस प्रश्न को करना है, पता करना है कि कौन सा मौसम किस किस महीने में आता है। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें इतना ही हुआ। फिर अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।